ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब प्लेस प्लेस का मतलब होता है जगह, ठीक है। अ, और फेस का मतलब होता है चेहरा। अब प्लेस जहाँ पे जैसे आप रहते हो, आपकी प्लेस को कहेंगे होम। आप घर में रहते हो। और आपका फेस, फेस जो हमारा चेहरा होता है, फेस उसे फेस। अब सेम चीज मैथ में कैसे अप्लाई होती है भाई? मैथ तो सारे नंबर्स की चीज़ों को मैथ कहते हैं, जिसमें नंबर्स के साथ पैटर्न ढूंढना, शेप्स के अंदर पैटर्न ढूंढना, उसे मैथ कहते हैं। क्या? मैथमेटिक्स करना, कैलकुलेशंस करना, कंप्यूट करना। अब मैथ के अंदर अचानक से ये फेस और प्लेस क्या आ गई? अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं। प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमेशा डिजिट्स की होती है। और आपको पता है कि डिजिट्स क्या होते हैं? 0 to 9 सिंगल नंबर्स को डिजिट्स कहते हैं। अब जब मैं एक नंबर बनाता हूँ, जैसे 2305, इसको रीड क्या कैसे करेंगे? 2000, 300 एंड 5। अब इसमें मुझे पूछा जाता है कि थ्री की पोजीशन क्या है। प्लेस को पोजीशन भी कह लो कि वो किस पोजीशन पे खड़ा है। जैसे आप मॉर्निंग असेंबली में एक के पीछे एक खड़े रहते हो, तो मान लो कि आप मंडे को आगे से फिफ्थ पोजीशन पर खड़े रहोगे। यहाँ पे पृथ्वीराज, सार्थक, ऐसे सभी बच्चे हैं और आप यहाँ पर हो। तो आपकी पोजीशन क्या है? फिफ्थ। तो यहाँ पे नाम है। बस ऐसे समझ लो कि नाम की जगह पे मैंने थ्री से पूछा है कि थ्री अपनी पोजीशन बताओ। तो अब नंबर्स में पोजीशन हमें सीखनी है कि उसकी पोजीशन क्या है। अब सबसे पहले इसे हमने रीड किया था टू को 2000, तो वैसे लिखना शुरू कर दो। और थ्री को कहा था 300। टू आया था 1000 के साथ, थ्री आया था 100 के साथ, एंड फाइव, फाइव तो सिंगल आया था। तो थ्री आया 100 के साथ और फाइव आया सिंगल 1 के साथ। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो कह रहे हो थ्री के साथ, मैंने क्या कहा? 300, तो उसको लगा दो 300। फाइव के साथ क्या आया? कुछ भी नहीं, तो वो सिंगल 1 के साथ आया। और फिर टू के साथ मैंने 2000 कहा था, तो टू के साथ आप 1000 लिखो। ठीक है। अब नेक्स्ट। तो आप एक ऐसा टेबल बना लो, यहाँ पे नंबर्स लिखो। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को पोजीशन भी कहते हैं। बस। अब फर्स्ट नंबर हम जो सीख रहे हैं वो है 2503। अब थ्री के साथ किस पोजीशन पर आया? ये जो हमने ब्लू में देखा है, इन्हीं ब्लू को कहते हैं पोजीशन, कि वो 100 के पोजीशन पे आया है। तो क्या आया था? 300। थ्री जब मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 100 है पोजीशन, लेकिन उस पोजीशन पर आया कौन है? थ्री। तो थ्री जब 100 के साथ हैंडशेक करता है या उसकी पोजीशन ले लेता है, तो वो दोनों मिलकर ये नंबर बनाते हैं। ठीक है। अगर ये वाला चीज थोड़ी सी हार्ड जा रही है, तो आप इसको ऐसे समझो। एक ऐसे बॉक्स बनाओ। ये जो
यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम्म, स- हम ये नंबर को इस बॉक्स में डालने वाले हैं। ठीक है, इमेजिन करो कि हर डिजिट को, ये सभी डिजिट है सिंगल सिंगल, इसे हम एक एक बॉक्स देने वाले हैं। सिर्फ ये बॉक्स को क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में देख लेंगे। लेकिन फर्स्ट टास्क क्या है, हर बॉक्स के अंदर एक डिजिट जाना चाहिए। और डालने की का रूल क्या है, सबसे हम ऐसे डालते हैं, इस साइड से डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आया 5, तो आप 5 को यहाँ लिख दो। फिर नेक्स्ट 0, फिर नेक्स्ट इज 3, फिर नेक्स्ट इज 2। ओके, अब इन बॉक्सेस को नाम देते हैं। फर्स्ट बॉक्स को कहेंगे वंस, नेक्स्ट को कहेंगे टेंस, फिर कहेंगे हंड्रेड्स, ये 100 का बॉक्स है, और इसे कहेंगे 1000। फिलहाल आप यहीं तक ही याद रखो। ठीक है, ऐसे समझ लो कि एक डब्बा है, 4 डब्बे हैं हमारे पास, हर बॉक्स को एक एक नाम दे दिया है, उसे वंस कहते हैं, टेंस कहते हैं, 100 एंड 1000। अब ये बॉक्स का एक रूल है, हर बॉक्स ये कहता है देखो, मेरे अंदर आप जो भी डालोगे, अब हम क्या डाल रहे हैं, डिजिट्स को एक एक डिजिट डालते जा रहे हैं। तो हर बॉक्स का एक रूल है कि हर बॉक्स कहता है कि देखो आप मेरे अंदर जो भी डालोगे उसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा नाम है वंस। अब टेंस कहता है देखो मेरे पास भी बॉक्स है, मेरे बॉक्स में आप जिसको भी डालोगे उसे मैं टेंस, 10 का मतलब होता है 10, उसे मैं डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर सेम 100 का बॉक्स कहता है मेरे बॉक्स में आप जो जो भी डालोगे उसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर 1000, उसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। है? अब नंबर्स को डाल के देखते हैं। इस बॉक्स में आया 5, क्योंकि इस बॉक्स में हमने 5 को डाला है। यहाँ पे 0, इस बॉक्स 100 के बॉक्स में डाला 3, 1000 के बॉक्स में डाला 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 ही आता है। 0 मल्टीप्लाई बाय 10, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300, आगे 2 0 लगा दो। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 2000 आता है। ठीक है? अब कौन कौन से नंबर्स निकल कर आए हैं यहाँ से, उनको हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सबसे, अब लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा 2000। अब देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, एक के नीचे एक वैसी लिखना है। 300, 300 को उल्टा लिखना स्टार्ट करो। 003, यहाँ तक कि रुको, मैं फिर से बता दूँ। हम 2000 सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन यहाँ से लिख, ऐसे उल्टा स्टार्ट करो पीछे से। तो ये हुआ 2000। अब 300, 003, तो ये एक के नीचे एक डिजिट्स आनी चाहिए। नेक्स्ट फिर आया 0 0, क्योंकि 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 0 0। 2 0 इसीलिए क्योंकि 10 दो डिजिट से मिलके बना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 एक ही डिजिट है इसमें। और इन सबको करो ऐड, क्योंकि ये पूरा एक बॉक्स है, ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं बड़े बॉक्स के अंदर, तो सबको जोड़ना है। अब ये हुआ ऐड, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। वापस कौन सा नंबर आ गया, जो बॉक्स में गए थे, किस ऑर्डर में गए थे, ऐसे पीछे। ये देखो अब ये वाला नंबर एंटर हुआ था बॉक्स में, और यही नंबर हमें मिल गया ऐड करने पे। ठीक है, इसीलिए इसे प्लेस वैल्यू चार्ट कहा जाता है। अब इसका नाम आप याद कर सकते हो, पहले हमने इसे सिर्फ बॉक्स कहा था, लेकिन इसे प्लेस वैल्यू चार्ट भी कहा जाता है। ठीक है? अब क्योंकि हम हिंदू अरेबिक पढ़ रहे हैं, तो इसे हिंदू अरेबिक हमने ऊपर लिखा था नंबर सिस्टम, क्योंकि ये एक सिस्टम है जो हमें बताता है कि नंबर्स को कैसे लिखना है, डिजिट को कैसे लिखना है। अगर आपको ये याद ना रहे, वैसे तो याद करना ही है, तो फिर आप इसे सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट कह सकते हो, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब
हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 907, ये है नंबर, इसमें न्यूमरल प्रैक्टिस करते हैं। न्यूमरल भी सेम नंबर्स को ही कहते हैं, और न्यूमरेशन कहते हैं इसके वर्ड नेम को। इसे कैसे रीड करोगे आप? 900, हंड्रेड्स एंड 7। नेक्स्ट है इसकी प्लेस वैल्यू। लेकिन प्लेस वैल्यू हमेशा किसकी निकालते हैं हम? डिजिट की, सिंगल, पूरे होल नंबर का। ये जो 907 है, इसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, एक डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।